हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 27 दिसंबर के जितने भी जो करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें हम हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करते हैं, जो कि आपको एक तरीके से क्या है, रिवीजन की तरीके से काम करेगा। और यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट नहीं किया है तो क्विकली करंट अफेयर कंप्लीट करने में भी क्या है, काम करेगा। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। एक ओवरव्यू तरीके से हम कह सकते हैं, ओवरव्यू तरीके से हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको ये हेडलाइंस न्यूज़ में ही देखने को मिल जाएगा, एक समरी शॉ न्यूज़ के फॉर्म में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी कंट्री के द्वारा एक इतिहास भी रचा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी हमने जो क्रूड ऑयल खरीदा है किससे, यूएई से, तो उसमें हमने रूपी में पेमेंट किया है। यानी कि हमने अपनी करेंसी में क्या है, पेमेंट करके एक हिस्टोरिकल कह सकते हैं कि हमने एक इतिहास रचा है। अगर हम इस मूव की बात करें, यानी कि आज के टाइम पे जो हम रुपये में अलग अलग देशों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये प्रमोट करेगा हमारे ग्लोबल यूज, जो कि इंडियन करेंसी का, और रिड्यूस करेगा जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिफाइंग अप्लाई अक्रॉस, या जो हम फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस देखने को मिलेगा, तो इन सब की वजह से क्या है, तो ये जो लेन देन है या जो लागत है उसको क्या है, आसानी से कम किया जा सकेगा। आपूर्ति स्रोत को जो भी आपको विधि करना हो, या रूसी तेल पर जो मूल्य सीमाओं का भी क्या है, इसके द्वारा पालन अभी किया गया है। देखिए, अभी जो पेमेंट किया गया है रुपये में, बोथ रसिया के ऑयल पे भी, और जो जो कि हमने रसिया से खरीदा था उसमें भी, और जो हमने यूएई से जो भी खरीदा है उससे भी अभी हमने क्या है, रुपये में पे करके अभी हमने क्रूड ऑयल खरीदा है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो अभी 2 दिन के लिए क्या है, यानी कि कुछ रसिया भी विजिट किया। तो उन पे दोनों देशों के बीच में, यानी कि रसिया और हमारी कंट्री के बीच में अभी क्या है, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। किसके लिए? एक्सपेंशन, जो भी हमारा एक्सपेंशन करेगा न्यूक्लियर प्लांट कौन सा, तो जो यानी कि अगर हम बात करें कुंडकुलम, जो न्यूक्लियर प्लांट है वो क्या है, उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। और इसका जो इम्पैक्ट आपको किस किस पे देखने को मिलेगा, इसमें जो इंक्लूडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्दर पावर जनरेशन यूनिट। एडिशनली बात करें, जो एग्रीमेंट साइन किए गए किस अदर फील्ड में, जैसे कि न्यूक्लियर पावर, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और मेडिकल डिवाइसेस पे भी क्या है, अभी साइन किया गया है। जो कि क्या करेगा, दोनों देशों के बायलैटरल इकोनॉमी को, यानी कि जो बायलैटरल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है उसको क्या करेगा, बूस्ट करने का काम करेगा। तो अभी देखिए, ये आपका क्या बन जाता है, एक तरीके से इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं रसिया और इंडिया का बात किया जा रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इसके अगर हम रसिया के साथ बात करें तो हमारे काफ़ी हिस्टोरिकल रिलेशन है। तो यहाँ पे इंडिया और रसिया के रिलेशन से भी क्या है, सवाल पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है यूएई और इंडिया के रिगार्डिंग में, जिसे अब हम क्या कहेंगे, भारत कहेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगला जो न्यूज़ है, रिसर्चर फॉर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी, यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा अभी एक रिसर्चर्स ने अगर बात करें तो एक न्यू बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, पेंटोया टाइगोरे नाम रखा गया है। इस बैक्टीरिया की बात करें तो ये डिस्कवर्ड किया गया है कहाँ पे, तो सॉइल के अंदर, जो कि हमारा क्या है, सोना जोरी और झाड़िया कोल माइन के अंदर में। अगर हम बात करते हैं इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, पोटेंशियल टू इनहेंस प्लांट ग्रो, यानी कि प्लांट के ग्रो करने में, और ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा। इसकी अगर हम बात करते हैं, जो एफिशिएंटली देखने को मिलेगा, एक्सट्रैक्ट्स, जो कि सॉइल न्यूट्रिशंस है उसको क्या करेगा, सॉइल्स न्यूट्रिशंस रिड्यूस करेगा, जो भी नीड है कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स की, और इस रिसीव करेगा, यानी कि जो रिसीव किया गया है, रिऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम द एसोसिएशंस ऑफ माइक्रो बायोलॉजिस्टिक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि इसको जो मान्यता दी गई है वो किसके द्वारा दिया गया है, इंडियन माइक्रो बायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसे मान्यता दे दी गई है। तो एक तरीके से ये क्या बन जाता है, आपका एग्रीकल्चर न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगला जो न्यूज़ है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात करें, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो अभी
रीच देखने को मिलेगा इस डेकेड में, तो कितना 59.25% आपको इस फिजिकल ईयर में देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में क्या है, अगर हम बात करें पहले कितना था 2019 और 20 में, तो ये 54.78% था, वो बढ़ करके कितना हो गया है अभी 59.25% हो गया। अगर हम कोविड के टाइम पे बात करें तो वो कितना था 53.19 था, लेकिन तो और वहीं पे बात करें 2021 में, तो अभी रिसेंटली क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये किसके द्वारा क्या बताया गया है कि जो प्रोडक्ट लेबर फोर्स सर्वे है उसके द्वारा ये बात अभी कही गई है कि 2023 और 24 में जो फिजिकल ईयर में अभी मनरेगा के अंदर जो लेबर की इंक्रीजमेंट थी वो कितनी है 54 से बढ़ करके 59 हो चुकी है। इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है तो ये आपका क्या बन जाता है, एक स्कीम न्यूज़ के रिगार्डिंग में बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए हर साल हम 25 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के जज जो जस्टिस हैं संजय किशन कौल के, उनको क्या है अभी, अब वो क्या है अभी रिटायर्ड हो चुके हैं आफ्टर जो वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे कब से 2017 से, यानी कि जो 2017 से 2023 तक जो उन्होंने सर्विस दी वो अब क्या है अब रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके द्वारा जो पोजीशन संभाली गई थी चीफ जस्टिस इन मद्रास हाई कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए, और ये काफ़ी, अगर हम बात करते हैं दिल्ली के भी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। जस्टिस अगर बात करते हैं जो आपका जस्टिस संजय किशन कौल की बात करते हैं तो वो डिलीवर्ड है एक सिग्निफिकेंट जजमेंट जिसमें इंक्लूडिंग है आपका प्राइमेसी, फंडामेंटल राइट, अपहोल्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच इन केस इन्वॉल्विंग जो आपका आर्टिस्ट MF हुसैन के केस में भी आपको क्या है देखने को मिलेंगे, उसमें वो शामिल है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है अभी बात करें तो गुजरात के द्वारा इमर्ज किया गया है जो भी लीडर्स हैं जो रूफ टू टॉप सोलर इंस्टॉलेशंस हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 31% किसके लिए, कंट्री के अंदर जो टोटल कैपेसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है 3174 मेगावाट। फिर बात करते हैं बढ़कर के कितना, यानी कि जो कैपेसिटी है वो अभी क्या है बढ़कर कितना हो गया है, तो सॉरी 10,406 मेगावाट में से वो अभी कितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहा है अकेले 3,174 मेगावाट अभी टोटल कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि टोटल कितना 31% देखने को मिलेगा। इस स्टेट की बात करते हैं तो सेकंड रैंक पे आपको देखने को मिलेगा पावर जनरेशन 10,417 मेगावाट, जो कि टॉप रूफ सोलर काउंटिंग की बात करते हैं 30%। फिर बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं डिस्पाइट इम्प्रेसिव सोलर जो पावर स्टैटिक्स है, गुजरात फेसेस चैलेंजेस इन द सेवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी यूटिलाइजिंग ओनली 72% ऑफ द इट्स टोटल कैपेसिटी। मतलब क्या है, देखिए अगर हम इसमें बात करें तो जिसमें छत के ऊपर जो सौर है यानी कि जो सोलर है ये 30% का हिस्सा है, जिसमें के बावजूद भी गुजरात को अपनी कुल क्षमता का 72% का सीवेज उपचार करने में क्या है अभी भी समस्या देखने को मिल रही है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर बात करते हैं जो हमारी कंट्री की इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक लॉन्च किया गया है जो आपको देखने को मिलेगा क्या चीज तो जो बीमा विस्तार क्या है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जो कि अगर हम बात करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें कवरिंग की जाएगी, कवरिंग लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, जो कि फर्स्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर देखने को मिलेगा 2025 का। इस इंटेंटिव की बात करते हैं, ये पार्ट है कि इसका इंश्योरेंस ट्रिनिटी, इसका मेन उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलेगा, अचीव इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक, जिसमें इंक्लूड आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, बीमा सुगम और वुमेन लीड डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स बीमा वाहक आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसमें भी शामिल किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला न्यूज़ है 8 साल की जो अभी AS सार्वनिका ने एशियाई अगर हम बात करते हैं एशियाई यूथ चेस चैंपियनशिप में 2 श्रेणियों में क्या है अभी उनके द्वारा जीत हासिल की गई है। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं उपसर्ग यानी कि एक तरीके से बात करते हैं इनके द्वारा कहाँ पे, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा UAE के, तो इनके द्वारा सिक्योर किया गया है गोल्ड मेडल U8 रैपिड एंड बिल्ड्स
सेगमेंट एंड अर्न किया जा गया है क्या सिल्वर मेडल आपको देखने को मिलेगा U8 क्लासिकल किसके अंदर, तो U8 क्लासिकल कैटेगरी के अंदर में। इस चैंपियनशिप की बात करते तो फर्दर 42 प्लेयर्स इसमें खेल रहे थे, जिसमें से 21 डिफरेंट अलग अलग कंट्री से इसमें आकर के शामिल हुए थे। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक तरीके से स्पोर्ट्स न्यूज बन जाता है। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगला न्यूज की बात करें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा भी अटेस्ट किया गया है ओवर 40 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट 2023 के लिए, जिसमें अगर हम बात करते हैं जो प्रोजेक्टेड है, जो कि जनरेट किया गया है एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 करोड़ यूथ, जिसमें 1 करोड़ यूथ को क्या है रोजगार दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की बात करते तो जो वर्थ है कितना देखने को मिलेगा 15 लाख करोड़, और ये लॉन्च किया जाएगा 2024 में। इसमें इंक्लूडिंग आपको क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफ ललितपुर बुल्क ड्रग पार्क, डिफेंस कॉरिडोर एंड लखनऊ AI सिटी, AI यानी कि आर्टिफिशियल सिटी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फ्यूजी सिल्वर टीच फ्रॉम, जो कि जापान के द्वारा स्टैब्लिश प्लांट किया जाएगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर 2023 में, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा यानी कि सब्सिस्टेंटल इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है देखिए, चीफ मिनिस्टर जो हिमाचल प्रदेश के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके द्वारा क्या अभी रिसेंटली इनॉग्रेटेड किया गया है, कौन सा, तो शिमला विंटर कार्निवल रनिंग अंटिल जनवरी 5 को। इस इवेंट की बात करते तो मार्क यानी कि एक सिग्निफिकेंट के तरीके से काम करेगा इसका माइलस्टोन फॉर सिक्किम विद टूरिज्म बाउंसिंग बैक, यानी कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। फिर बात करें, देखिए इसमें बात करते जिसमें अगर हम बात करें तो 30,000 से ज़्यादा जो टूरिस्ट व्हीकल्स है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इनफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया है कि टूरिज्म को इसमें क्या हाईलाइटेड किया गया है तो कि ताकि जंप कर सके, और जो बजट है यानी कि जो बजट आपको देखने को मिलेगा वो 300 करोड़ इसमें अर्निंग की बात की जा रही है, जो कि परमिटेड है और ऑपरेटेड किया जाएगा ये 24/7 अंटिल जनवरी, यानी कि 24 घंटे 7 सप्ताह 5 जनवरी को। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक टूरिज्म के रिगार्डिंग में न्यूज बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज थे उसको हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमारा डिस्कशन है न्यूज का, करंट अफेयर का, वो उसकी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।